बिमला और मोहन रात को सो रहे थे। तभी बिमला को अचानक मोहन को जगाने लगती है और मोहन बोलता है, क्यों रात को परेशान करती रहती हो, क्या हुआ? बिमला बोलती है, चलो ना, मुझे बाथरूम जाना है और मुझे डर भी लग रहा है। मोहन बोलता है, तुम चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। बिमला बोलती है, अरे मुझे डर लगता है, तुम चलो ना। मोहन बोलता है, रात को तुम परेशान करती हो। मोहन बेचारा उठता है और बिमला को लेके बाहर चला जाता है, जहाँ पे बिमला को बहुत सारे डरावने ख्याल अब मन में आते रहते हैं। मोहन बोलता है, हे भगवान, अब ये सब भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, करना ही पड़ेगा ना। अगर घर में नए शौचालय बनवाओगे तो क्या होगा, यही सब होगा, लेके ही जाना पड़ेगा। ये सब सोच के मोहन अपने पिताजी से आके बोलता है, देखो पिताजी, अब ऐसे नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं रात को नींद खराब हो जाती है और घर में एक शौचालय तो बनना ही चाहिए। उसके पिताजी बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे रहते हुए इस घर के अंदर कभी शौचालय बन ही नहीं सकता, क्योंकि उनके दादा पुराने ज़माने के आदमी थे और उनको घर में शौचालय बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उनको लगता था कि घर के अंदर शौच करना बहुत ही बुरी बात है। यही सब सोच के बिमला अपनी सास से भी बोलती है, देखो माँ जी, कुछ से कब तक चलेगा, सब लोग बाहर शौच करने जाते हैं और मुझे बहुत डर लगता है। वहाँ पे उसके दादा भी आ जाते हैं और बोलते हैं, देखो बहू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जब तक मैं हूँ तब तक ये सब नहीं होगा। सब गाँव की तो सभी औरतें बाहर ही जाती हैं और तुमको भी बाहर ही जाना पड़ेगा। बिमला बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो मोहन से फिर से बोलने लगती है, देखो कुछ करो, मैं ऐसे नहीं जा पाऊँगी, रात को मुझे बहुत डर लगता है। ये सब सोच सोच के बिमला बहुत परेशान रहती थी और उसने अपने भाई को फ़ोन लगा दिया। उसके भाई बोलते हैं, देखो बहन, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं एक सिस्टम बताता हूँ, उस अनुसार काम कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहन बोलता है, देखो क्यों ना तुम प्राइवेट एक बाथरूम बनवा लो और वो इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, आप उससे मंगवा लो और आराम से कहीं भी उसको यूज कर सकती हो। इधर बिमला देखने लगती है इंटरनेट पे और उसको दिख जाता है। दूसरे दिन वो पार्सल मंगा लेती है। उसके दादा बोलते हैं, अरे बहू, ये क्या है? बिमला बोलती है, अगर दादा को पता चला तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने बोला, ये मेरे मेकअप का सामान है, इसमें और कुछ नहीं है। ये सोचते हुए बिमला लेके चली जाती है और जब भी रात हो जाती थी, सब लोग सो जाते थे, बिमला आराम से उसको निकालती और ले जाके छत के ऊपर लगा के आराम से अपना काम कर लेती। ये सब करते हुए बिमला को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने लगा था, क्योंकि अब कोई डर नहीं लग रहा था, ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी। यही कारण था कि बिमला रोज़ इसी तरह काम करने लगी थी और घर के किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया करती थी। ये देखते हुए घर के सभी लोग रात को जब सोते तो बिमला का रोज़ का यही काम बन गया था। एक दिन बिमला जब रात को अपने साथ लेके जा रही थी, तभी मोहन बोलता है, अरे क्या हुआ, आजकल तुम रात को डिस्टर्ब नहीं करती? बिमला बोलती है, हाँ, मैंने दिल में ही कर जाने का सोच लिया है, अब मैं रात को नहीं जाती हूँ। इसी तरह वो रात को फिर से लेके अपने छत पे जाने लगती है। तभी हाथ से छूट के ज़मीन में गिर जाता है और ज़ोर की आवाज़ हो जाती है। इधर मोहन के पिताजी उठ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं, लगता है कोई चोर आ गया है। वो तुरंत वहाँ से उठते हैं और छत पे जाने लगते हैं, क्योंकि उनको वहाँ जाते ही देखते हैं तो देखते कि बहू कोई अजीब सा सामान लेके वहाँ लगा के बैठी थी और उसी के में शौच कर रही थी। ये सब देखते हुए मोहन के पिताजी बहुत नाराज़ हुए और बोले, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। ये सोच के बिमला बोलती है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। घर के सभी लोग आवाज़ सुन के छत के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे बिमला और सभी लोग इसी तरह बहस करने लगते हैं, लेकिन मोहन भी कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि वो अपने पिताजी से बहुत डरता था। ये रोज़ की यही काम हो गया था, बिमला इसी तरह करती थी। अब ये सब उसके दादा को नहीं पसंद आ रहा था, क्योंकि बिमला के
यहाँ बहुत वो अपने घर जाने के लिए अपने कपड़े पैक करने लगी। इधर अचानक मोहन के पिताजी का भी पेट खराब हो गया और वो जंगल चले जाते हैं। जंगल जाते ही उनको कुछ अजीब सा वहाँ पे होता है। उनके साथ कोई हादसा हो जाता है। अजीब सा कोई जानवर उनको काट के वहाँ से भाग जाता है और ये सब उनके मोहन के पिताजी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। सभी लोग हॉस्पिटल ले जाके भर्ती कर देते हैं। वहाँ पे डॉक्टर उनको इलाज के लिए रेडी कर देता है और इलाज होने के बाद जब दादाजी ठीक होते हैं तभी डॉक्टर बोलता है, जंगल क्या करने गए थे? अरे कुछ नहीं, शौच करने गया था, और क्या करने जंगल जाऊंगा। डॉक्टर बोलता है, इस ज़माने में भी तुम कैसे जी रहे हो? घर के अंदर एक शौचालय बनवा दो, नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम आए दिन झेलनी पड़ेगी। तुरंत मोहन के पिताजी बोले, कोई बात नहीं, अब मेरे समझ में आ गया। दूसरे दिन सुबह होते ही उन्होंने अपने घर में शौचालय और उनकी देखा पूरे गांव में शौचालय बनने लगा। ये सब देख के बिमला और मोहन बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब गांव में खुशी की लहर दौड़